बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज इस कथा में हम विष्णु भगवान जी के विभिन्न अवतारों में से 11वें अवतार भगवान कूर्म जी के विषय में ज्ञान अर्जित करेंगे। जिस समय भगवान ने कच्छ रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथाने की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से पीठ के खजुलाए जाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। उन्हें नींद सी आने लगी और उनके श्वास की गति थोड़ी बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम ना मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। एक बार भगवान शंकर के अंश अवतार महर्षि दुर्वासा ने साअनंत पृथ्वी तल पर विचरण करते हुए एक विद्याधरी के हाथ में अत्यंत सुवासित माला को देखकर उससे कहा कि हे सुंदरी, अपने हाथ में सुशोभित संतानक पुष्पों की अत्यंत सुगंधित दिव्य माला मुझे दे दो। विद्याधरी ने महर्षि के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर उनके कर कमलों में माला देते हुए अत्यंत विनम्रता पूर्वक मधुर वाणी में कहा कि मेरा परम सौभाग्य है, मैं तो कृतार्थ हो गई। महर्षि ने माला लेकर अपने गले में डाल ली और आगे बढ़ गए। उधर से देवराज इंद्र ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आ रहे थे। महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर अपने गले की भ्रमरों से गुंजायमान अत्यंत सुंदर और सुगंधित माला निकालकर शचीपति इंद्र के ऊपर फेंक दी। सुरेश्वर ने यह माला ऐरावत के मस्तक के ऊपर डाल दी। ऐरावत ने उस भ्रमरों की गुंजार से युक्त सुवासित माला को सूंड से सूंघा और फिर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। यह दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासा के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अत्यंत कुपित होकर सहस्त्राक्ष को शाप दे दिया। रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी आदर नहीं किया, इसीलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। व्याक्रांत शचीपति ऐरावत से उतरकर महर्षि के चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर अनेक प्रकार की स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगे। तब भी महर्षि दुर्वासा ने कहा, सत्क्रतो, तू बारंबार अनुनय विनय का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा? मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। महर्षि दुर्वासा वहां से चले गए और इंद्र भी उदास होकर अमरावती पहुँचे। उसी क्षण से अमरेंद्र सहित त्रिलोक्य के वृक्ष तथा तृणलता आदि क्षीण होने से श्रीहत एवं विनष्ट होने लगे। त्रिलोकी के श्रीहीन एवं सत्व शून्य हो जाने से प्रबल प्रकर्मी दैत्यों ने अपने तीक्ष्ण अस्त्रों से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवगण पराजित होकर भागे। स्वर्ग दानवों का क्रीड़ा क्षेत्र बन गया। असहाय, निरुपाय एवं दुर्बल देवताओं की दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवता समस्त देवताओं के साथ सुमेरु के शिखर पर लोक पितामह के पास पहुँचे। संकटग्रस्त देवताओं के त्राण के लिए चतुरानन सबके साथ भगवान अजित के धाम बैकुंठ में पहुँचे। वहाँ कुछ भी न दिखने पर उन्होंने वेदवाणी के द्वारा श्री भगवान की स्तुति करते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए। देवताओं के सत्वन से संतुष्ट होकर अमित तेजस्वी मंगल धाम एवं नयनानंद दाता भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हीं के बीच प्रकट हो गए। देवताओं ने पुनः दयामय सर्वसमर्थ प्रभु की स्तुति करते हुए अपना अभीष्ट निवेदन किया। विष्णु, दैत्यों द्वारा परास्त हुए हम लोग आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। सर्वस्वरूप
आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। पुनः सशक्त होने के लिए तुम्हें जरा मृत्यु निवारणी सुधा अपेक्षित है। जगतपति भगवान विष्णु ने मेघ गंभीर स्वर में देवताओं से कहा, अमृत समुद्र मंथन से प्राप्त होगा। यह काम अकेले तुम देवताओं से नहीं हो सकता। इसके लिए तुम लोग समान नीति का अवलंबन कर असुरों से संधि कर लो। अमृत पान के प्रश्न पर वे भी सहमत हो जाएंगे। फिर समुद्र में सारी औषधियां डालकर उसके उपरांत मंदगिरी को मथानी व नागराज वसुकी की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। तुम्हें निश्चय ही सुफल प्राप्त होगा। पर आलस्य और प्रमाद त्याग कर शीघ्र ही अमृत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। लीलाधरी प्रभु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इंद्रादि देवता दैत्यराज बलि के समीप पहुँचे। बुद्धिमान इंद्र ने उन्हें अपने बंधुत्व का स्मरण कराया और भगवान के आदेशानुसार बलि से अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन की बात कही। अमृत में देवताओं और दैत्यों का समान भाग होगा। इस लाभ की दृष्टि से दैत्येश्वर बलि ने सुरेंद्र का प्रस्ताव स्वीकार किया। वहां उपस्थित अन्य सेनापति शंबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी दैत्यों ने भी इसका समर्थन किया। फिर तो धराधाम की सारी औषधियाँ, तृण और लताएं क्षीर सागर में डाल दी गई। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद त्याग कर मंदगिरी को खाड़ा और उसे क्षीरादि तट की ओर ले चले। किंतु महान मंदराचल उनसे अधिक दूर नहीं जा सका। विवशतः उन लोगों ने उसे बीच में ही पटक दिया। उस सोने के मंदरगिरी के गिरने से कितने ही देव और दैत्य हताहत हो गए। देवों और दैत्यों का उत्साह भंग होते ही भगवान गरुड़ ध्वज वहां प्रकट हो गए। उनकी अमृतमयी कृपा दृष्टि से मृत देवता पुनः जीवित हो गए और उनकी शक्ति भी पूर्ववत हो गई। दयाधाम सर्व समर्थ श्री भगवान ने एक हाथ से धीरे से मंदराचल को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रखा और देवता तथा दैत्यों सहित जाकर उसे क्षीरोदधि तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने महान मंदगिरी को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी की नेति बनाई। सर्वप्रथम अजित भगवान नागराज वासुकी के मुख की ओर गए। उन्हें देखकर अन्य देवता भी वासुकी के मुख की ओर चले गए। पूंछ सर्प का अशुभ अंग है। दैत्यों ने विरोध करते हुए कहा, हम इसे नहीं पकड़ेंगे, और दैत्यगण दूर खड़े हो गए। देवताओं ने कोई आपत्ति नहीं की। वे पूंछ की ओर आ गए और दैत्यगण सगर्भ मुख की ओर जाकर सोत्साह समुद्र मंथन करने लगे। किंतु मंदरगिरी के नीचे कोई आधार नहीं था। इस कारण वह नीचे समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर अचिंत्य शक्ति संपन्न श्री भगवान विशाल एवं विचित्र कच्छ का रूप धारण कर समुद्र में मंदरगिरी के नीचे पहुंच गए। कच्छपावतार भगवान की 1,00,000 योजन विस्तृत पीठ पर मंदरगिरी ऊपर उठ गया। देवता और दैत्य समुद्र मंथन करने लगे। भगवान आदि कच्छप की सुविस्तृत पीठ पर मंदरगिरी अत्यंत तीव्रता से घूम रहा था और श्री भगवान को ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई उनकी पीठ खुजला रहा है। समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हो जाए एतदर्थ श्री भगवान शक्ति संवर्धन के लिए असुरों में असुर रूप से, देवताओं में देव रूप से और वासुकी नाग में निद्रा रूप से प्रविष्ट हो गए। इतना ही नहीं, वे मंदरगिरी को ऊपर से दूसरे महान पर्वत की भांति अपने हाथों से दबाकर स्थित हो गए। श्री भगवान की इस लीला को देखकर ब्रह्मा, शिव और इंद्राणी देवगण स्तुति करते हुए उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वृष्टि करने लगे। इस प्रकार कच्छप अवतार श्री भगवान की पीठ पर मंदराचल स्थिर हुआ और उन्हीं की शक्ति से समुद्र मंथन हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायण।